हर स्टेशन पर कोई ना कोई मुसाफिर होता है, कोई गंतव्य की ओर, कोई अतीत से भागता हुआ, तो कोई भविष्य की तलाश में। ऐसी ही एक कहानी है राजेश की, जो स्टेशन पर सिर्फ एक ट्रेन पकड़ने नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलने आया था। राजेश बिहार के एक छोटे से गांव धरहरा से आया था। परिवार में माँ और 2 छोटे भाई बहन थे। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और घर की जिम्मेदारी कम उम्र में ही उसके कंधों पर आ गई थी। राजेश पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी के कारण 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ सका। दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा तू शहर चला जा, यहाँ खेतों में तेरा सपना मुरझा जाएगा, वहाँ शायद तुझे कुछ अच्छा मिल जाए। और उसी दिन अपनी माँ के आंचल की खुशबू और भाई बहन की आंखों की उम्मीदों को दिल में बसाकर राजेश पटना स्टेशन आ गया। एक फटा पुराना बैग, एक जोड़ी कपड़े और जेब में केवल 500। पटना जंक्शन पर रात हो चुकी थी। राजेश को कोई ठिकाना नहीं था। उसने प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर ही एक बेंच देखी और वहीं सोने का प्रयास किया। भूख लगी थी, लेकिन बेसी सौत जल्दी खर्च नहीं करना चाहता था। उसी वक्त पास में एक चाय वाला बोला, भाई भूखा है क्या? बचा हुआ समोसा है, खा ले। राजेश ने मना किया, लेकिन चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैंने भी यहीं से शुरू किया था, ले ले, जब कमा ले तब लौटा देना। उस रात राजेश ने समोसे के साथ एक सपना भी खाया। सपना था इस शहर में कुछ बनकर दिखाने का। अगले कुछ दिनों तक राजेश स्टेशन के पास मजदूरी ढूंढता रहा। एक दिन उसे स्टेशन के बाहर एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला। 1100 रोज का, 2 वक्त का खाना और सोने की जगह। शुरू में यह काम उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता, लेकिन उसने खुद से कहा, काम कोई छोटा नहीं होता, छोटा होता है सोच का दायरा। रात को काम के बाद वह स्टेशन की पटरियों के पास बैठकर पढ़ाई करता। एक पुरानी किताब उसे किसी ने फेंक दी थी, रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन गाइड। वह उसी को अपना गुरु मानकर पढ़ता रहा। धीरे धीरे राजेश को रेलवे परीक्षा की तैयारी की जानकारी मिली। उसने रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर नोट किया कि परीक्षा की फीस 500 थी, जो उसकी 1 महीने की कमाई थी। राजेश ने खर्चों को और घटाया, रात में भी ढाबे पर एक्स्ट्रा शिफ्ट की और महीनों के बाद 500 जोड़े। उसने फॉर्म भरा और फिर पढ़ाई में जुट गया। स्टेशन का शोर, बर्तन धोने की थकान, नींद की कमी, इन सब के बावजूद उसका आत्मविश्वास अडिग था। परीक्षा पटना से 80 किलोमीटर दूर आरा में थी। टिकट के पैसे नहीं थे, तो वह एक रात पहले पैदल ही निकल पड़ा। 10 घंटे बाद वह परीक्षा सेंटर पहुंचा, पैर छाले से भरे, लेकिन आंखों में उम्मीद। उसने परीक्षा दी। उसे पूरा विश्वास था कि उसने अच्छा किया है। वापस लौटते वक्त वह एक ट्रेन के डिब्बे में खड़ा होकर सोच रहा था, क्या यही मेरी आखिरी यात्रा है एक मजदूर की तरह? राजेश ढाबे पर काम कर ही रहा था कि किसी ने आवाज दी, भाई मोबाइल है क्या? आरआरबी का रिजल्ट आ गया। राजेश दौड़ा। एक ग्राहक से उसने नेट चलवाया और रोल नंबर डाला। कुछ सेकंड स्क्रीन पर लोड हुआ और फिर लिखा था, सिलेक्टेड फॉर ग्रुप डी पोस्ट, पाटना डिवीजन। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने वो चाय वाले को ढूंढा जिसने पहली रात उसे समोसा दिया था और गले लगकर बोला, आपके समोसे ने मुझे हिम्मत दी थी भाई, आज मैं कुछ बन गया। अब राजेश पटना स्टेशन पर ही नौकरी करता है, टिकट काउंटर पर। लेकिन वह अपनी पुरानी बेंच पर रोज बैठता है, उस चाय वाले से अब चाय खरीदता है और नई उम्मीदों को देखने आया हर मुसाफिर उसे अपना सा लगता है। उसने बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया और अब वह ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है। आज भी कोई नया लड़का अगर स्टेशन पर अपने हाथ में फटा बैग लिए, आंखों में सपना लिए आता है, तो राजेश उसे देखता है और बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है कि स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं है। यह वो जगह है जहां कई मुसाफिर अपनी किस्मत की गाड़ी पकड़ते हैं। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर जिद हो कुछ करने की तो रास्ते खुद बनते हैं। हर छोटा काम भी बड़ा सपना पूरा कर सकता है, अगर उसमें ईमानदारी और मेहनत हो। कभी भी किसी मुसाफिर को मत आंकिए, क्या पता उसके थैले में ही सबसे बड़ा सपना छुपा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। एशियन सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी एक नया हौसला देती है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर सफर संघर्ष से सफलता तक की बात करता है। 12 कहानियां जो सोच बदल दें। सतीश स्टोरी सफर को अभी सब्सक्राइब करें। कभी आंखों में आंसू, कभी चेहरे पर मुस्कान, हर कहानी के साथ एक नया अरमान। तो जुड़िए हमारे साथ सतीश स्टोरी सफर पर, जहां हर लफ्ज में छुपा है जीवन का सार। सब्सक्राइब करें आज ही।